press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किस प्रकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं जब हम पार्टिकल को क्यूब को अलग अलग पोजीशन पे हम रखते हैं। तो मैं कुछ पॉसिबल पोजीशंस ले रहा हूँ कि हम क्यूब में कहाँ कहाँ पार्टिकल को रख सकते हैं और फिर कहाँ कहाँ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। तो हम उसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं। तो पहली पोजिशन में मान रहा हूँ कि मान लो ये हमारे पास कोई क्यूब है और इस क्यूब के हमने सेंटर पे रख दिया चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये सेंटर पे है क्यूब के। तो हमें निकालना है कि इसके द्वारा टोटल फ्लक्स कितना एसोसिएट होगा। तो हमें पता है गॉसियन सरफेस ने बताया था हमको कि E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो टोटल फ्लक्स होता है इनक्लोज वाला वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस क्यूब के अंदर है, तो हमारा जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो कितना आएगा, क्या हुआ कोण में एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे निकालना है कि, या दूसरी तरीके से हमसे पूछ ले कि ये बताएं अगर चार्ज पार्टिकल को क्यूब के सेंटर पे रख दिया और इसके ईच फेस पे हमें निकालना है कि कितना फ्लक्स आएगा। तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस होंगे तो हमारा जो टोटल फ्लक्स आएगा वो कितना हो जाएगा 6 टाइम्स, मतलब आया क्या हुआ में 6 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा बन गया टोटल फ्लक्स इस क्यूब में। और ये हमारा जो फ्लक्स निकला है वो हमारा हो गया ईच फेस, प्रत्येक फेस से कितना निकल सकता है वो वाला, ये वाला सिचुएशन। ठीक है, तो हम दूसरी पोजीशन लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये हमारा कोई क्यूब है और इस क्यूब के अंदर हमने इस चार्ज पार्टिकल को मान लो किसी भी एक फेस के सेंटर पे रख दिया। पहले में हमने चार्ज पार्टिकल को किसी भी एक क्यूब के सेंटर पे रखा था, अब हमने फेस के सेंटर पे रख दिया। तो फेस के सेंटर पे रख दिया तो हमें पता है अब ये बाहर की तरफ है और गॉसियन सरफेस होता है वो होल्ड हो सकता है जब हमारा सरफेस कंप्लीटली क्लोज हो। तो इसको क्लोज करने के लिए हम एक इमेजिनरी क्यूब मान लेते हैं कि एक क्यूब के साथ ये दूसरा क्यूब चिपका हुआ होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो क्लोज हो जाएगा और जो टोटल फ्लक्स आएगा इसके अंदर वो कितना हो जाएगा 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा टोटल फ्लक्स है इस क्यूब में। मुझे निकालना है कि प्रत्येक फेस पे कितना आएगा। ठीक है, तो हमें पता है जब ये दो क्यूब एक से चिपकते हैं तो ये दोनों वाली जो फेस है वो कंट्रीब्यूट कर लेंगी। इसका मतलब टोटल फेस 6 होती है, वहां से 1 चली जाएगी, मतलब कितना बच गया 5। तो अगर मुझे ईच फेस पे अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा 1/5 और 1/2 ये हमारा थाई। तो जो टोटल है वो कितना हो जाएगा 1/10 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फ्लक्स निकल गया किसका, ईच फेस के ऊपर। तीसरी पोजीशन अगर मैं मान लूं कि मैं कहता हूं कि ये हमारा कोई क्यूब है और इस क्यूब के मैंने इस किसी एक एज के ऊपर चार्ज पार्टिकल को रख दिया। अब हमें इसके द्वारा फ्लक्स निकालना है। तो हमें पता है कि जब भी कॉर्नर हो तो वो 4 क्यूब से हमें मिलाना पड़ेगा तब जाके वो क्लोज होगा। तो 4 से अगर मिलाते हैं जो टोटल फ्लक्स कितना आएगा 1/4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो पूरे इस क्यूब में आया। मुझे फिर से अगर ये पूछ लिया जाए किसी भी एक फेस से बताओ, तो एक फेस से बताने के लिए हम देखते हैं टोटल 6 होती थी। इस वाले में 2 शेयर हो गई, 1 शेयर हो गई तो 5 लिख दिया था। इस वाले में 2 शेयर हो जाती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो टोटल कितना हो जाएगा 1/4 और क्या हुआ अपोन में 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा हो गया क्या हुआ अपोन में 16 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा जो फ्लक्स बना है वो बना है किसी भी एक फेस के अलोंग। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, मान लो कि ये हमारा कोई क्यूब है और इस क्यूब के अंदर हमने चार्ज पार्टिकल को पीछे किसी एक एज के ऊपर रख दिया। अब हमें बताना है टोटल कितना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये 8 क्यूब्स लेता है। 8 क्यूब्स लेंगे तब जाके ये बीच में कवर सेंटर में आएगा और सेंटर में आएगा तभी गॉसियन थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो कितना हो जाएगा, टोटल होता है क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट और इसको 8 चाहिए होंगे। तो टोटल फ्लक्स हमारा बन गया 1/8 क्या हुआ अपोन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब अगर ये फिर से ये पूछे कि किसी भी ईच फेस पे कितना होगा, ईच फेस पे फ्लक्स निकालना है तो कितना होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 शेयरिंग करता है, 1 2 3 टोटल 6 होती है, 3 शेयरिंग कर ली, बच गई कितनी 3। तो कितना है 1/3 1/8 क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा 1/24 क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट। इसके
हिसाब से हम जितनी पॉसिबल सिचुएशन होती थी क्यूब की वो सारी हमने यहाँ पे ले ली गई है। ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि ये कहीं कि ये कोई एक स्फीयरिकल है और यहाँ पे आपने चार्ज पार्टिकल को रख दिया, तो ये बताएं टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से क्लोज है तो कितना होता है क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ये पूछ ले अब ये स्फीयर को अगर हम हेमिस्फीयर कर दें, आधा कर दें, तो हमारा कितना फ्लक्स होगा। तो हम भी फ्लक्स को भी क्या कर देंगे आधा, तो कितना आया 1/2 क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरीके से हम किसी के भी पोजीशन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। मान लो कि अगर आपको कोई एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हमने चार्ज पार्टिकल को ही रख दिया है यहाँ पे, तो ये बताएं टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो हम देख रहे हैं क्लोज है तो कितना आएगा गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हुआ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कह देते हैं अगर ये सिलेंडर आधा कर दिया गया है तो हमें निकालना है, तो सिचुएशन कैसे निकाल देंगे, हम इसको आधा कर देंगे तो कितना आया 1/2 क्या हुआ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं एट डिफरेंट पोजीशन पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किस प्रकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं जब हम पार्टिकल को क्यूब को अलग अलग पोजीशन पे हम रखते हैं। तो मैं कुछ पॉसिबल पोजीशंस ले रहा हूँ कि हम क्यूब में कहाँ कहाँ पार्टिकल को रख सकते हैं और फिर कहाँ कहाँ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। तो हम उसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं। तो पहली पोजीशन में मान रहा हूँ कि मान लो ये हमारे पास कोई क्यूब है और इस क्यूब के हमने सेंटर पे रख दिया चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये सेंटर पे है क्यूब के, तो हमें निकालना है कि इसके द्वारा टोटल फ्लक्स कितना एसोसिएट होगा। तो हमें पता है गॉसियन सरफेस ने बताया था हमको कि E.ds इज इक्वल टू क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो टोटल फ्लक्स होता है इनक्लोज्ड वाला वो होता है क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस क्यूब के अंदर है, तो हमारा जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो कितना आएगा क्या हुआ कोण में एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे निकालना है कि, या दूसरी तरीके से हमसे पूछ ले कि ये बताएं अगर चार्ज पार्टिकल को क्यूब के सेंटर पे रख दिया और इसके ईच फेस पे हमें निकालना है कि कितना फ्लक्स आएगा। तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस होंगे तो हमारा जो टोटल फ्लक्स आएगा वो कितना हो जाएगा 6 टाइम्स, मतलब आया क्या हुआ हमने 6 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा बन गया टोटल फ्लक्स इस क्यूब में, और ये हमारा जो फ्लक्स निकला है वो हमारा हो गया ईच फेस, प्रत्येक फेस से कितना निकल सकता है वो वाला, ये वाला सिचुएशन। ठीक है, तो हम दूसरी पोजीशन लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये हमारा कोई क्यूब है और इस क्यूब के अंदर हमने इस चार्ज पार्टिकल को मान लो किसी भी एक फेस के सेंटर पे रख दिया। पहले में हमने चार्ज पार्टिकल को किसी भी एक